मेघनाद, रावण का पुत्र और संसार का सबसे बड़ा योद्धा। ये विशेषण संसार का सबसे बड़ा योद्धा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मेघनाद से जोड़ रहा हूं। कौन था मेघनाद? जो जन्म लेने पर रोया तो बादल यानी मेघों की गर्जना सुनाई दी और उसका नाम मेघनाद रख दिया गया। जिसने देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग जीत लिया और इंद्रजीत कहलाया। जिसको स्वयं ब्रह्मा ने अविजित रहने का वरदान दिया था। जिसने राम रावण युद्ध में लगभग पूरी वानर सेना को अकेले समाप्त कर दिया। जिसने हनुमान और लक्ष्मण जैसे महाबलियों को परास्त कर दिया। ब्रह्मांड का अकेला वीर जिसने ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र तीनों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं मेघनाद को हीरो नहीं कहता अगर उसके किरदार में इश्क ना होता, उसने सुलोचना से सच्चा प्यार न किया होता। प्यार किए बिना कोई संपूर्ण कैसे हो सकता है? योद्धा वही है जो हजारों को मार गिराए लेकिन नैनों का एक तीर न सह पाए। योद्धा वही है जिसके आगे ब्रह्मांड घुटने टेक दे लेकिन वो स्वयं प्रेम के आगे हथियार फेंक दे। सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी और मेघनाद से उसका विवाह खुद भगवान विष्णु ने करवाया था। मेघनाद लंकापति रावण का पुत्र था। पूरी सृष्टि का सौंदर्य उसके कदमों में बिछा हुआ था, लेकिन वो जब तक जिया सुलोचना के सिवा उसने किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। राक्षस कुल में होते हुए भी उसने देवताओं जैसी प्रतिबद्धता और वफादारी का सबूत दिया। हम राम से क्यों इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि हमें राम के गुण अचंभित कर देते हैं। सच्चा राम भक्त वही है जो राम के सद्गुणों से प्रेम करे और वो सद्गुण जहां भी नजर आए वहीं सर झुका दे, फिर चाहे उन गुणों को धारण करने वाला एक राक्षस ही क्यों ना हो। राम इसलिए बड़े हैं कि सीता के साथ उनकी निष्ठा अटूट रही। यही गुण तो मेघनाद में था। सुलोचना को जीवन संगिनी मान लिया तो जीवन के अंतिम क्षण तक प्रेम की सौगंध नहीं टूटने दी। राम इसलिए बड़े हैं कि पिता के वचन का मान रखने के लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। और मेघनाद, उसने तो पिता का मान रखने के लिए हंसते हंसते प्राण तक दे दिए। मेघनाद को यह आभास था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो ये भी जानता था कि सीता का हरण करके रावण ने गलत किया है और इसीलिए वो बार बार रावण को समझाता रहा कि वो सीता को वापस लौटा दे और राम से क्षमा मांग ले। लेकिन रावण ने उसे कायर कह के उसका उपहास किया। यही वो क्षण था जब मेघनाद को पिता के लिए अपने समर्पण और अपने शौर्य की परीक्षा देनी थी। वो जान चुका था कि इस युद्ध से वो कभी जीवित वापस नहीं लौटेगा, लेकिन वो पुत्र ही क्या जो पिता की बात काटते हैं। याद कीजिए रामानंद सागर के रामायण का वो अंश जहां रणभूमि में जाने से पहले मेघनाद सुलोचना से अंतिम विदा लेता है। इस प्रसंग को दादू रविंद्र जैन की लेखनी ने अविस्मरणीय बना दिया। मेघनाद अपनी पत्नी को प्रेयसी कहकर बुलाता है और यही एक शब्द उसके प्रेम को राम और सीता के प्रेम के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। विवाह के इतने वर्षों बाद भी वो सुलोचना को पत्नी की तरह नहीं, प्रेयसी यानी प्रेमिका की तरह प्यार करता था। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मात्र चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मर के ही सही पितु के आगे बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर के तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भराया। मेघनाद ने अंतिम बार रावण के चरण छुए, अंतिम बार मंदोदरी के गले लगा और अंतिम बार सुलोचना को प्रेयसी कहकर बुलाया। प्रेम और बलिदान की यह कहानी इतिहास के पन्नों में कुछ अनकही से रह गई, लेकिन आप इसे जहां तक पहुंचा सकें जरूर पहुंचाएं। इस नई पीढ़ी को भी अधिकार है कि वो अपने अतीत से सीखे और उसको गर्व करे।